बुला लाओ जो आज्ञा भैया। दर्शक बंधुओं, हमारी रामलीला कमेटी में कुछ मुद्राएं। हेलो हेलो, अभिमानी दस्कंदर रावण, कहो तपसी। समुद्र के तट पर पुल का निर्माण हुआ है, इसलिए मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम ने शिव की स्थापना करने के लिए तुम्हें शीघ्र ही बुलाया है। जाओ अपने भाई से कह देना कि लंका नरेश दस्कंदर आने से मना कर दिया है। हेलो, दिसंबरनाथ, दिसंबरनाथ, भैया। हाँ भरत लक्ष्मण, अभिमानी दस्कंदर रावण शिव की स्थापना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पर आने के लिए मना कर दिए। भरत लक्ष्मण, हाँ कहिए भैया। वो लंकापति रावण महाज्ञानी और महान पंडित है, उसे सम्मान और आदर के साथ बुलाओ। उसे जब सम्मान से और इज्जत से कहोगे तो वो तुम्हारे साथ अवश्य आएगा। जो आज्ञा भैया। हेलो प्यारे बंधु, जब लखन लाल जी वापस आते हैं तब प्रभु राम अपने भाई को आदेश देते हैं कि किसी से अगर भिक्षा लेनी हो तो उसे क्रोध में नहीं, प्रेम पूर्वक उससे बात कर। महाराज लंकेश के चरणों में इस लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण वस्त। लंकेश, कहो। मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम जी ने शिव की स्थापना करनी है, उसकी पूजा करने के लिए आपको शीघ्र ही बुलाए हैं। ठीक है, तुम चलो, हम भी आते हैं। ठीक है। हेलो हेलो, दर्शक बंधुओं, शांति का परिचय दें। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई देवीय आपदा नहीं आ पड़ी है। थोड़ा शांति के साथ
आप लोग रामलीला मंचन का कार्य देखें। धन्यवाद। इधर लखनलाल जी विनती भावपूर्ण के साथ आयुष्मान भव, कल्याण वस्तु, कल्याण कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु। कहो राम, तुम हमें किस कार्य के लिए बुलाए हो? आचार्य लंकेश, मैं तुम्हें शिव स्थापना के लिए यहाँ बुलाए हैं। ठीक है, तो पूजा की सामग्री का प्रबंध करो। ठीक है आचार्य लंकेश। और पूजा तुम्हारी कैसे सम्मिलित होगी? भगवान शंकर का ये पूजा है, इसमें तुम्हारी पत्नी का भी होना अनिवार्य है। आचार्य लंकेश, कहो। लेकिन मेरी पत्नी तो आपके पास है। तो फिर हम क्या करें, बताओ। आप ही कोई उपाय हमें बताएं। ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को ला तो रहा हूं, लेकिन मैं अपने साथ ही लेकर चला जाऊंगा जब तुम मुझसे ये वादा करोगे कि यहां पर कोई भेदभाव और मत नहीं होगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि शिव स्थापना होने के बाद मेरी पत्नी सीता को तुम अपने साथ ले जाना। ठीक है, बैठो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दर्शक बंधुओं, शांति का परिचय बनाए रहें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हवा चल रहा है और कोई ज्यादा विशेष ऐसा कुछ नहीं है। और पूरी तरह हमारे मंच के दाएं तरफ जितने भी दर्शक बंधु खड़े होकर देख रहे हैं, तो कृपया अपने मान और सम्मान के साथ अपने उचित स्थान पर बैठ जाए, क्योंकि जब आप लोग आगे खड़े रहते हैं तो पीछे वाले दर्शकों को दिखाई नहीं देता है। अगर आपको खड़े रहकर देखना है तो आप पीछे चले जाइए, वहां से आप देखिए। हाँ आचार्य लंकेश, हेलो, हेलो। अब अपने दोनों हाथ जोड़ लो और अक्षत ले लो। भगवान भोलेनाथ को याद करो। शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे
दयालु भगवान। संभाली बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना शक्ति हम में, ना हम में साधन ना भक्ति हम में, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। अच्छा चढ़ा दो। फिर एक बार अक्षत लो और भगवान भोलेनाथ को याद करो। अपने मन में अपना अपना नाम ले लो। जो तुम हो स्वामी तो हम सेवक हैं, जो तुम पिता तो हम बालक हैं, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुना है हम अंश हैं तुम्हारी, तुम्हें करता हो हमारे, यह है तो सुध तुम में क्यों बिसारी, दया करो हे दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो तो हम हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान हो भक्ति ज्ञान हमको, मिले परम शक्ति दान हमको, तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। अच्छा चढ़ाए दो। फिर एक बार चलो और भगवान भोलेनाथ जी को याद करो। प्रदान हो भक्ति ज्ञान हमको, मिले परम शक्ति दान हमको, तभी कहाओगे तपहारी, दया करो हे दयालु भगवान। कृपा की होगी दृष्टि जब तक, दया की होगी दृष्टि तब तक, ना तुम भी ना हम भी न्यायकारी, दया करो हे दयालु भगवान। हमें तो बस टेक नाम की है, पुकार यह राधे श्याम की है, तुम्हारी तुम जानो निर्विकारी, हे दया करो दयालु भगवान। अच्छा चढ़ा दो। अब आपका पूजा संपूर्ण हो चुका है। अब आप लंका में प्रवेश कर सकते हैं। आचार्य लंकेश, कहो। अब अपने दक्षिणा में जो मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। ठीक है, ये दक्षिणा हमारा आप पर उधार रहा। वक्त और समय जब आएगा तो मैं ये जरूर मांग लूंगा, लेकिन तुम भी कुछ मुझसे मांग सकते हो। ठीक है आचार्य लंकेश, कहो। मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि लंका पर मेरा विजय प्राप्त हो। तथास्तु, जाओ, कुछ ऐसा ही होगा वंश। जय शंकर। सीते, अब तुम हमारे साथ लंका चलो। पाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शक बंधु, इधर रावण ने पूजा करके शिव जी का पूजा संपन्न कराकर अपने लंका नगर में चले जाते हैं। इधर श्री प्रभु राम तथा वानर दल पुल का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है और सभी वानर दल प्रभु श्री राम उस पुल के द्वारा, दर्शक बंधुओं, सागर पार उतरते हैं। हेलो, श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार,
बानरे सेना सहते प्रभु उतरे सागर पार। प्यारे बंधु, मैं आप सभी भक्तजन दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो पुल का निर्माण भगवान राम के सेवकों ने किया था और वहां पर जिस शिवलिंग की प्रभु राम ने स्थापना की थी, वो स्थान जानते हो बंधु, जो सनातन धर्म के जितने भी भक्तजन हैं, जो चारों धाम जाते हैं, तो उनमें से एक धाम ये वही रामेश्वर धाम पड़ता है, जिसका हे भाई, बतलाओ अब कैसे आगे पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वो नहीं अभी तक आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। दर्शक बंधु, जब प्रभु श्री राम की बातें विभीषण सुनते हैं तो कहते हैं, प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। दरवाजे बंद देखकर ही यह ना समझ लेना डरता होगा, अपने सचिवों के साथ भी वह भी विचार करता होगा। कुछ दिन देखिए राय या वीर नीति बदलाती है, रिंपू को भी युद्ध प्रबंध थोड़ी मोहलत दी जाती। दर्शक बंधु, तभी बजरंग बली कहते हैं, मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। भैया विभीषण, तुम जो 4 दिन की मोहलत कहते हो, 2-4 दिनों की यह मोहलत अरे मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माता को वर्षों की नाई करती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, चुटकी में दार क्यों तोड़ लंका में पल्ले मचा देंगे। अरे जब राजभवन को तोड़ेंगे तो निश्चय वह घबराएगा, सीता माता को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। जय श्री राम। दर्शक बंधु, जब बजरंगी की बात सुनते हैं, बजरंगी की बात सुनो बोले उठे कपिराय, जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय। प्रभु, फिर भी मेरी यह सम्मत है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का सारा ही भेद लाए। संभव है सत्य सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है, इस कटने मरने से पहले
उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, करते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार तुम्हें तकलीफ उठाओ जाने की। दर्शक बंधुओं, इतनी बात जब सुनते हैं तभी जामवंत कहते हैं कि प्रभु, अगर हे वीर बजरंगी, हे महाराज सुग्रीव और प्रभु राम मेरी बातों को सुने, अगर इस बार बजरंग बली लंका में गए तो रावण यही समझेगा कि हमारे दल में, हमारी सेना में सिर्फ वही एक बलवान योद्धा है। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस समय वीर बजरंगी को नहीं, बाली तनय अंगद को, बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। तब बाली पुत्र अंगद अपने नाम का उच्चारण सुनकर खड़े होते हैं और देखिए क्या वार्तालाप होती है। जय श्री राम। जिस जिन पर हो कृपा आपकी, वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय हो भय ना कहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक। अरे निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की उस राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ऐसा है जो पत्थर है तेरे पानी पर। अरे जन से हो कर जनार्दन, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। प्रभु, मैं भी श्री हनुमान समान सेवा करने का उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दे, सतवर जाने को इच्छुक हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। युवराज अंगद, हाँ कहिए प्रभु। युवराज जानते हैं हम सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सामर्थ्य सबल कुशल तुम हो। कुछ धर्मनीत, कुछ राजनीत, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलबीर जहां तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। वीर अंगद, हाँ कहिए प्रभु। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अब तुम जाओ यहाँ। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। हेलो। जय श्री राम। जब महाबली अंगद लंका जाने के लिए तत्पर होते हैं, तब भक्तराज भीषण उनसे क्या कहते हैं, आप लोग गौर करें। जय श्री राम। दो एक संदेश हमारे भी, कहा देना हटी दशानन से, जिसने किया था पदप्रहार उठाकर मुझे सिंहासन से। मैं मूर्ख हूँ, विरोधी हूँ, सब बात हुआ तो समझता है। अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। वह भली बात जतला देना, वह अभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण भी रह गया तर्पण को। ठीक है महाराज लंकेश, यह संदेशा मैं लंकापति रावण को अवश्य बतलाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो। गरज पवन गति चले जबू, बालित तने बलबीर, लगे निरखने प्रेम से, श्री लक्ष्मण रघुबीर।